हेलो टू ऑल और आप सभी का स्वागत है फैबुलस एडू एसएससी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हमारी साधारण ब्याज या सरल ब्याज की क्लासेस चल रही हैं और ये आज की क्लास नंबर है 6। दोस्तों, हम इसमें और भी कुछ सवाल देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे, आसानी से देखेंगे। जो पिछली वाली क्लास की थी हमने उसी पे। जो पहली बार इस क्लास में आ रहे हैं मैं उनसे कहूँगा कि डायरेक्टली आप लोग इस क्लास को ना देखें, पहली क्लास को देखते हुए चीज़ों को समझते हुए आइए। और इस क्लास को करने से पहले हमारी प्रतिशत की वीडियो और हमारी प्रतिशत की जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, उनकी 2 क्लासेस को ज़रूर अटेंड करना पूरी की पूरी। वो क्या है, काफ़ी ज़रूरी है करने के लिए। और तीसरी बात, आप अपने दोस्तों को ये चैनल सब्सक्राइब करवाना बिल्कुल मत भूलना अगर पसंद आए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास को करते हुए। जैसे कि एग्ज़ाम आ गए हैं, पेपर उतना डिफिकल्ट नहीं आ रहा है, आप चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। रिव्यू बहुत सारे के आ चुके हैं। ठीक है, तो मैं सवालों से करूंगा वही कॉन्सेप्ट जो पिछली बार आपको समझाया था कि मूलधन बराबर हो जाता है या फिर आपका ब्याज बराबर हो गया इतने सालों में। वो सब चीजों को देखते हुए आगे समझते हैं। पहला सवाल मैं आप सबके लिए लिख रहा हूं, है ना। सवालों से ही समझते हैं तो सवालों से ही सीखेंगे। पहला सवाल जो आप सभी के लिख रहा हूं वो पिछले वाले कॉन्सेप्ट पे ही है। चलो, एक व्यक्ति ₹60,000, है ना, 60,000 अपने पुत्रों के नाम जिनकी आयु कपश, अपने पुत्रों के नाम जिनकी आयु क्रमशः 14 वर्ष एवं 16 वर्ष है, 14 वर्ष एवं 16 वर्ष है के खातों में जमा करवाता है, के खातों में जमा करवाता है। यदि सरल ब्याज की दर 10%, यदि सरल ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तथा उनकी 20 वर्ष पूर्ण तथा उनकी 20 वर्ष पूर्ण होने पर उनके खातों में एक समान राशि हो जाती है, एक समान राशि हो जाती है। तो बताओ छोटे पुत्र के खाते में, छोटे पुत्र के खाते में कितनी राशि जमा करवाई। देखो, लग रहा होगा एक कहानी, है ना, कहानी की तरह लग रहा है कि पता नहीं क्या एक व्यापार वो चला पड़ा है यार। पूरे देश की कहानी यही है कि पिता ने एक पुत्र के रास्ते में, बिल्कुल सही दिख रहा है, ये तो चेक कर लिया मैंने, अब सुधर रहा है मेरा, है ना, लिखने का तरीका सुधर रहा है कि मैं आराम से चीज़ें लिख पाता हूँ और कुछ इधर उधर नहीं होता। कोई नहीं, आप लोगों के साथ मैं भी सीख रहा हूँ आप लोगों को कैसे अच्छी क्वालिटी, अच्छी चीज़ प्रोवाइड की जाए, है ना। देखो, बिल्कुल सेम चीज़ है, आप लोगों ने पिछली क्लास की होगी, अच्छे समझा होगा, क्लास नंबर 5, उसमें मैंने समझाया था आप लोगों को। क्या है कि इस बार क्या किया है उसने, समझना ये है कि एक बच्चा तुम्हारा 14 साल का है, एक बच्चा तुम्हारा 16 साल का है, तो और लेकिन आपको
मिल कब रहा है? 20 साल के जब आप पूरे हो जाओगे तब मिल रहा है। ये 14 साल का बच्चा 20 साल का हो जाएगा, मतलब उसे कितने साल का ब्याज मिलेगा? 6 साल का, है ना। देखो समझो, क्या है कि आपके कुल रुपए जो बांटे गए हैं वो 6000 60,000 हैं, ठीक है। तो जब भी इसको कहोगे तो क्या भाग कर दोगे? एक को मान लो बड़े वाले को दे दिया ए, छोटे वाले को दे दिया आपने बी भाग, ठीक है। और दोनों मिला के ए प्लस बी भाग कितना हो जा रहा है तुम्हारा? भाई एक भाग है ए, दूसरा भाग है बी, और तीनों भाग, दोनों भाग मिला के आपका हो जा रहा है 60,000 रुपया। अब उसके साथ क्या है? उसके साथ ये है कि ए कहाँ के कम, अच्छा ए तो छोटा वाला है ना, ये छोटा वाला है, ये बड़ा वाला है, ये छोटा वाला बच्चा है। अब छोटे वाला बच्चे की उम्र क्या है? देखो उम्र क्या है उसकी, बड़े वाले बच्चे की है 16 साल और छोटे वाले की है 14 साल, ठीक है। लेकिन इन्हें कितने उम्र तक आपको पैसा मिलेगा? जब ये 20 साल का ये हो जाएगा और 20 साल का ये हो जाएगा। तो एक बात बताओ, इस आदमी को कितने साल का ब्याज मिलेगा? भाई इतने कितने साल का? भाई 16 साल से लेके 20 साल, मतलब इसको 4 साल का ब्याज बता रहा हूं मैं, कितने साल का मिलेगा? ब्याज को 4 साल का मिलेगा और इसको मिलेगा आपका 20 साल के बाद, मतलब 6 साल का ब्याज इसको मिलेगा। अब खुद ही समझो, 6 साल का ब्याज, इसको 4 साल का, ब्याज की दर क्या है? 10%, ठीक है। 10% आपकी इसकी भी दर है, 10% इसकी भी दर है। तो कुल ब्याज इसको कितना हो जाएगा? तो हमने कहा था कुल ब्याज का प्रतिशत कुछ नहीं होता, जो समय होता है गुना कर दो 1 साल के ब्याज से। तो कुल ब्याज 4 और 10 कितना हुआ? 40%। यहाँ 6 और 10 कितना हो गया? 60% ब्याज इसको मिला, 60% ब्याज इसको मिला। लेकिन बात यह है कि दोनों के पूर्ण होने के बाद उन दोनों के खाते में इक्वल अमाउंट डिपॉजिट होता है, दोनों के खाते में बराबर पैसा होता है। तो पैसा क्या मतलब? पैसा का मतलब दोस्तों वो है मिश्र धन, वो है आपका अमाउंट, पैसा पूरा का पूरा। भाई प्रिंसिपल होगा जो भी आपका मूलधन होगा और ब्याज दोनों मिला के करोगे ना, तो साफ सी बात है इसको कितना प्रतिशत मिला? 40% ब्याज ए का। तो मूलधन कितना, मिश्र धन कितना होगा? भाई ए तो 100% तो है ही है ना, और बी भी मतलब 100% तो है ही। भाई मूलधन तो 100% होता है, ब्याज 60%, इसका ब्याज 40%। तो इसका जो कुल पैसा मिलेगा उसको, तो 100 और 40, 140% मिलेगा ए का, है ना, जो भी आपने लिया। और इसको क्या मिलेगा? 160% मिलेगा बी का। और ये दोनों चीजें बराबर है ना, दोनों मिश्रधन, उसने कहा दोनों को समान राशि मिलेगी। तो यही खेल खत्म हो जाता है जैसे रेशो आता है तो ना, ए का 140% वो बराबर है आपके बी के 160% पे। जब भी ऐसी चीज बने तो क्या करना है हमें? ए अपॉन बी निकालना है। तो ए बी आ जाएगा नीचे, तो ये कितना बच जाएगा? 160, और ये नीचे आ जाएगा 140। प्रतिशत से प्रतिशत तो कट ही जाता है ना। और भी काटो, 0 से 0 कटा, 2 से काटोगे तो ये 8 और ये 7। इसका मतलब क्या है? 8 और 7। इसका मतलब क्या है? ए अगर मेरा 8 है तो बी कितना है मेरा? 7। ए अगर मेरा 8 है तो बी कितना है मेरा? 7। हमसे पूछा क्या है? छोटे पुत्र की राशि। छोटा पुत्र तो हमने माना है बी को। ए अगर मेरा 8 है तो बी है मेरा 7। दोनों मिला के कितने हैं? ए प्लस बी हमारे हिसाब से कितना है? 8 और 7 15, लेकिन इनके हिसाब से क्या है? मिला के होता है 60,000। तो हमारे हिसाब से जो 15 है वो उनके हिसाब से है दोस्तों 60,000। तो हमें निकालना क्या है? बी, है ना, छोटे वाले का। तो बी का क्या है? 7। तो 15 की वैल्यू इतनी है, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 15 इंटू में 7, ठीक है। ये कटा 1 से, ये कटा आपका 4000 से, 4000 इंटू 7 तो हो गया आपका ये 28,000 रुपया। क्लियर? चीज डन इजीली, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लियरिटी से। समझ गया आप लोग? सवालों की अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ और प्रस्तुत होंगे और आने वाले। तो आप लोग इसको समझ गए? नहीं समझे? वीडियो पॉज करो, आराम से देख लो एक बार। स्क्रीन पूरा हट जाता हूं मैं, शायद आपको दिखा नहीं होगा, लेकिन मैंने सवाल को अच्छे समझाने की कोशिश की। पिछले जो हफ्ते कल का जो कॉन्सेप्ट था, जो आपने बुधवार को पढ़ा था, बिल्कुल उसी पे था ये सवाल।
ठीक है, बस इसमें एक कहानी सी आ गई थी तो इसलिए आपको अजीब लग सकता है यार कि कहानी में क्या क्या रहा है, आखिर ये बात कर क्या रहा है ना, हमें परेशान कर क्यों रहा है, पिता पुत्र के रिश्ते की दिक्कत क्या है, उसको ब्याज दे क्यों रहा है ना। अब सवाल करने में अच्छा लगता होगा ना, मज़ा आता है कि नहीं आता, बताया करो यार, कुछ कमेंट वमेंट में लिख के बताया करो क्लास कैसी लगती है, अब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। आप लोग व्हाट्सएप बताते रहो तो कमेंट में कुछ बताते रहो, कमेंट जरूर किया करो, कैसा लग रहा है, क्लासेस कैसी हो रही हैं, बताते रहा करो। चलो ये समझो अच्छे से ना, एक व्यक्ति ने कुल 17,500 साधारण ब्याज की दर से पहले 3 वर्षों के लिए, अब समझो ये पहले 3 वर्षों के लिए 5% वार्षिक, है ना, वार्षिक दिख लेगा, कोने में लिखा है वो वार्षिक, 5% वार्षिक अगले 2 सालों के लिए, 4% वार्षिक अगले 4 सालों के 30% वार्षिक, अगले 4 वर्षों के लिए 3% वार्षिक तथा 9 वर्षों के लिए, अरे कितना ब्याज दिया भाई इसने, 9 वर्षों के लिए तथा 9 वर्षों के लिए 2% वार्षिक है। तो बताओ 12 वर्षों के अंत में, 12 वर्षों के अंत में, तो बताओ 12 वर्षों के अंत में उसने कुल कितना ब्याज, दिया। एक मिनट, 12 वर्ष तथा ये 9 वर्षों के लिए नहीं होगा दोस्तों, 9 वर्षों के बाद होगा। 9 वर्ष कैसे, देखो 12 वर्षों के अंदर पूछा है ना, तो 3 वर्षों के लिए 5%, 2 सालों के लिए 4%, यहां 4 वर्षों के लिए ये, तथा 9 वर्ष, 1 मिनट, 4 2 6 3 9 वर्षों के बाद, 9 वर्षों के बाद कर दो दोस्तों, है ना, 9 वर्षों के बाद के लिए 2%, मतलब 9 साल से ज्यादा हो तो 2% लगेगा, समझिए, ये मैं मिटा के समझिए ना, 9 वर्षों के बाद है दोस्तों ये 9 वर्षों के बाद के लिए, है ना। अब ठीक है, अब समझो इस बात। देखो कुछ नहीं करना, आराम से, ये सवाल आपको लंबा सा लगेगा लेकिन आपको पूछेगा कि कुल उसने कितना प्रतिशत दिया। सवाल समझो दोस्तों, हमने क्या कहा था, जो कुल प्रतिशत होता है वो कुछ नहीं, साल इंटू में आपका दर होता है, यही हमने कहा था और यही आप लोगों ने अच्छे समझा भी था। तो जो साल है और जो दर है वो बस इन्होंने अलग अलग सालों के लिए अलग अलग दर कर दी, तो क्या फर्क पड़ता है, की फर्क पैदा है, आराम से जितने सालों के लिए जो प्रतिशत है वो जोड़ते जाओ, उतना प्रतिशत ही ब्याज आएगा और कुछ अलग से नहीं। जैसे आप, इसने क्या किया है, यहां मैं लिख रहा हूं वर्ष, ठीक है, 3 वर्ष के लिए ब्याज कितना है
5%। फिर अगले 2 सालों के लिए ब्याज कितना है आपका 4%। फिर अगले 4 सालों के लिए आपका ब्याज कितना है दोस्तों 3%, है ना। और 9 वर्षों के बाद के लिए 2% वार्षिक ब्याज। ये हुआ कितना 5 2 3 सॉरी 3 2 5 5 4 9, पूरा 9 साल हो गए। अब 9 साल के बाद उसे कितना प्रतिशत ब्याज लगेगा 2 साल 2%। तो ब्याज तो अब 9 साल के बाद लगेगा उसे 2%, लेकिन कितने साल तक, तो उसने बोला 12 साल तक। तो 9 साल तो ये बीत गए, अब 12 साल है, तो मतलब 3 साल और ये 2% देगा, ये देगा ना। तो देखो आपको कुल ब्याज का प्रतिशत क्या होगा, कुल आपको यहां कितना बना 3 साल तक 5% दिया, तो यहां पे ब्याज क्या है 3 × 5, तो यहां पे दे दिया उसने 15%। यहां पे क्या दे दिया उसने 2 चौके 8% ब्याज यहां दे दिया, 4 दिए 12% यहां दिया, 3 2 जा 6% यहां दे दिया। कुल क्या होगा दोस्तों, कितना प्रतिशत ब्याज दिया, भाई सारा ब्याज तो दे रहा है, तो कुल इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, कितना प्रतिशत ब्याज हो गया 15, ये हो गया तुम्हारा 20, और ये 35, 35 और 6 41% तो ब्याज उसने आपको दे दिया, ठीक है। 41% ब्याज दिया। तो आपसे पूछा क्या है कि उसने कुल कितना ब्याज दिया है, तो कुल कितना ब्याज दिया 41%, लेकिन किसका, अरे जो भी उसने ये पैसा दिया ना मूलधन, मूलधन का ही तो प्रतिशत निकलता है। ये जितना प्रतिशत ब्याज होता किस पे है, मूलधन पे, है ना, मूलधन पे। तो मूलधन कितना है, अरे भाई मूलधन है मेरा 17,500, तो 17,500 का 41% तो ब्याज दिया उसने, तो इसका 41% निकालना आपको प्रतिशत मुझे सिखाया। इसका 41% क्या होगा 41 से अपॉन में 100, 0 से 0 कटेगा। अब तगड़ा खेल आ गया, 175 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इससे, तो करो 175 इंटू में 41, तो 1 से गया तो आपका 5 ब्रैकेट में 17 आ गया, 175 इंटू में 4, ये हो गया 34, 35, 35, 350, 700, 700 और 17, 717, 7,775 रुपया, ठीक है। तो कुल जो ब्याज उसने दिया वो 41% था, जो कि बनता है हमारा 7,175 रुपये। था ना आसान, एक लाइन में आपने लिख लिया, आसानी से निकल गया प्रतिशत। चाहो तो मन में भी कैलकुलेट कर सकते हो, वहां पे 3 15 15, 2 8, 4 12, 3 साल बच गए, 3 2 6, है ना। संतुष्टि मिली इन सवालों से, पहले भय लगता होगा, डरते होगे। चलो अब ऐसा है, थोड़ा सवाल बदलता हूँ, ठीक है। रुको यार, मैं सवाल लिख देता हूँ, नहीं तो बार बार यही होगा, है ना। सवाल क्या है कि अभी तक आपको ब्याज निकालना सिखाया, अब इसका उल्टा, आपको ब्याज अगर दे रखा हो और इस तरीके से दे रखा हो तो मूलधन निकालना हो तो कैसे निकालोगे, ठीक है, वो मैं आपको समझाता हूँ। मूलधन बस ये याद रखना 100% होता है, ब्याज का प्रतिशत तुम निकालते हो और मूलधन 100% होता है ना। चलो अच्छे सवाल करेंगे आज, खूब सारे सवाल करेंगे, जल्दी छुट्टी नहीं होगी आज, याद रखना। जैसे रोज हो जाते थे ना, ऐसे कुछ नहीं होने वाला, आज तो अच्छी क्लास करोगे। एक व्यक्ति ने कुछ रुपए, क्योंकि सिलेबस भी तो कंप्लीट करवाना है, एक व्यक्ति ने कुछ रुपए सरल ब्याज की दर से, सरल ब्याज की दर से उधार लिए, उधार लिए। यदि सरल ब्याज की दर से पहले 2 वर्ष के लिए, यदि दर पहले 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक
अगले 5 सालों के लिए, अगले, मैं भी अलग हूं, एक जगह वर्ष लिखता हूं एक जगह साल लिखता हूं, अगले 5 वर्षों के लिए, अगले 5 वर्षों के लिए 3%, अगले 2 वर्षों के लिए 4%, अगले 2 वर्षों के लिए 4% तथा 9 वर्षों से अधिक के लिए, है ना, आ गया, तथा 9 वर्षों से अधिक, 9 वर्षों से अधिक के लिए 6% वार्षिक है, 6% वार्षिक है। यदि उसने 12 वर्ष के अंत में, यदि उसने 12 वर्षों के अंत में कुल 8,670 रुपये सरल ब्याज दिया, सरल ब्याज दिया, तो बताओ उसने, तो बताओ उसने कितनी धनराशि उधार ली, कितनी धनराशि उधार ली। ठीक है, आपको ये बताना है, बिल्कुल सोच समझ के बताना। आपको क्या दिया है, इस बार उन्होंने ब्याज दे दिया है। पढ़ लो आराम से, सवाल पढ़ लो, वैसे तो लिखते लिखते पढ़ जाओगे, इतने तो समझदार हो ही, स्पीड, समय बचाना है, समय बचाना तो लिखते लिखते ही पढ़ लिया होगा। तो बताओ बताओ। कुछ नहीं, वही वाली बात, क्या कि इस बार हमें ब्याज दे दिया, तो प्रतिशत निकाल लेंगे ब्याज का, वो दे दिया, तुम्हें निकालना है, बताओ उसने कितनी धनराशि उधार ली थी, मतलब मूलधन निकालना ना, प्रिंसिपल निकालना है, इंटरेस्ट दे रखा है, तो क्या करोगे, क्या है, उसने क्या है, यहां पे देखो साल है ना, उम्र कह रहा हूं, वर्ष, कितने साल है भाई, और यहां पे लिख रहा हूं दर, है ना, और यहां पे हम निकालेंगे ब्याज कितना बना सबका, और कुल ब्याज निकालेंगे। पहला क्या साल, यदि दर पहले 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए कितना है, 5% है। फिर आपका क्या है, लिख लो, 5 वर्ष के लिए कितना है, 3% है। फिर अगले 2 वर्ष के लिए कितना है, 4% है। अब क्या है, तथा 9 वर्षों से अधिक के लिए 6% वार्षिक, 9 वर्षों से अधिक, आगे जाओगे 6% वार्षिक, तो 9 वर्षों से कितने अधिक गए, 12 वर्ष, तो कितने अधिक हो गए, 12 वर्ष है ना, 9 तक तो यहां था, 5 2 7 4 9, 9 तो यहां बीत गया, 9 के बाद 3 साल और जाओगे, तो 3 सालों के लिए कितना प्रतिशत है, 6%। देख रहे हो, बढ़ाते जा रहे हैं। तो यहां तो उसने पहले 2 साल के लिए 5%, फिर कम किया था, फिर उसे लगा कि आगे बढ़ रहा है तो रिस्की है, प्रतिशत बढ़ा लिया। ठीक है, इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे कि जो चीज़ जितनी ज़्यादा रिस्की होती है ना, उसमें प्रतिशत इंटरेस्ट उतना बढ़ता जाता है, क्योंकि आप रिस्क लगाने का भी ना, मतलब प्रतिशत लेने लग जाते हो, जितना ज़्यादा उस कम रिस्की है उतना कम प्रतिशत मिलेगा। ब्लू लेवल कंपनीज में भी आप शेयर मार्केट में करोगे इन्वेस्ट, तो इसी तरह से होता है। खैर वो सब आगे की बात है, ये समझो। तो 2 साल के लिए 5% ब्याज, तो यहाँ कितना दे दिया उसने, 10% ब्याज। 5 इसमें कितने दे दिया उसने, 15% ब्याज। यहाँ पे कितना दे दिया उसने, 8% ब्याज, और यहाँ कितना दे दिया उसने, 18% ब्याज। अगर आपको टूल देखो, अलग अलग प्रतिशत उसने ब्याज दिया, कुल कितना प्रतिशत दिया, तो सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो, ये निकल जाएगा 25 और तुम्हारा 26, 25 और 26 51%। ठीक है, 18 8 26 51%, तो 51% आपको ब्याज मिला है।
और तुम्हारा मूलधन क्या होता है सर? देखो ब्याज 51%, मूलधन तो 100% ही होता है ना। जितना ब्याज प्रतिशत में है अगर वो मूलधन देखोगे तो 100%, तो मूलधन कितना है मेरा? 100%। अब उसने बोला आपको जो कुल ब्याज मिला है वो इतना रुपया है, तो क्या ये जो 51% ब्याज है मेरा, यही मेरा 8,670 रुपया है? यही मेरा 8,670 रुपया है। तो आपको निकालना क्या है? कुल अमाउंट। तो कुल क्या हो गया आपका? 100%। तो 100% क्या होगा आपका? 8,670 को आप 51 से भाग दे दो और 100 से गुना कर दो। अब क्या करेंगे? काटा पेटी में चाओ। चलो किससे काटूं? 3 से काटता हूं। 3 से काटा तो 60, 3 से काटा 3 2 जा 6 26, 8 जा आपका 8 जा 24 2 7 9 0 17 आया। 17 से काटते हैं, देखो तो 289 जो है ना 17 का स्क्वायर होता है, ठीक है। काट लो, नहीं तो 1 जा 17 और आपका 119 बचेगा, वो हो गए 7 बार में 0। 17 इंटू में 170 इंटू में 100 भी है, यानी आपका 17,000 रुपया जो है उसने ब्याज पे दे रखा था, ठीक है। उसने ब्याज पे दे रखा था। अब घबराओ मत, ये कि वो वाला सवाल था। इस सवाल के बाद जितने सवाल लिखवाऊंगा छोटे छोटे लिखवाऊंगा, ठीक है। छोटे छोटे लिखवाऊंगा, कॉन्सेप्ट भी ऐसे समझोगे फटाफट होंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? तो आप लोग इस तरह के सवालों को आराम से कर सकते हो। स्क्रीन क्लियर है? फिर से चेक कर लूँ, बिल्कुल अच्छे से क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग इस तरह से अच्छे से सवालों को कर सकते हो, कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं आने वाली है। चलो ये भी हो लिया, तो अगले सवाल पर चलते हैं, है ना। समझ गए आप लोग? कुछ नहीं, जो भी दर दे रखा है उस दर को गुना करते चले जाओ, जितने उसने साल है। बस सिंपल इंटरेस्ट का मतलब यही है। नहीं समझ में आए तो प्रॉफिट एंड लॉस से समझ लेना इसको। अरे प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे तुमको करवाया नहीं, इसलिए मैं बता रहा। अभी करवाऊंगा ना, अगली कक्षा उन्हीं की होगी। ये हफ्ते में ये खत्म हो जाएगा, अगले हफ्ते से उसी की क्लास करवाऊंगा खूब सारे। परेशान मत होना, आराम से चीज़ों को समझना। चलो सवाल देखते हैं, खूब सारे सवाल लेंगे, अच्छे से समझेंगे। किसी समय में 7,500 का रुपए, 7,500 का 8% वार्षिक, 8% वार्षिक दर से सरल ब्याज 1250 होगा। कितने, किसी नहीं है और दोस्तों कितने होना चाहिए? कितने समय में ब्याज 1250 होगा, ये निकाल लो, ठीक है। ये घ नहीं है, ह है, घेगा नहीं था, होगा, ठीक है। कोई नहीं, ये देखो आप लोग वैसे तो P इंटू R इंटू T से भी निकाल लोगे, है ना। फॉर्मूले से अगर निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे? सब ब्याज दे रखा है हमें, ये दर दे रखा है हमें, ये और प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है ये, तो समय कैसे निकलेगा? तो सर ऐसा करो ना, ब्याज क्या होता है? P इंटू R इंटू में T अपॉन में 100, यही होता है ना। तो ऐसे निकालना चाहोगे तो क्या निकल जाएगा? ब्याज तुम्हें मिला 1250 और वो जो है किसके बराबर है? आपका मूलधन 7,500, वो है 8। समय निकालना है, 100 से भाग दे दो, 100 से भाग दे दो, 0 से 0 काट दो, ठीक है। काट दिया, अब किससे काटोगे? 25 से काटो तो 3, हाँ 25 से काटा इसको तो 50। अरे तो बड़ा अजीब सा आ रहा है तो समय क्या हो गया दोस्तों? और कुछ कटेगा क्या? 2 से कट 4 और ये काट दिया तुमने 25, तो 25 बटे में जो टाइम आ गया दोस्तों आपका वो हो गया t इक्वल टू 25 ये है और ये नीचे आएगा 12, तो 25 बटे में 12 क्या हुआ? 3 चौके 12, 12 को मैं नीचे ले आया, समय क्या हो गया? 12, है ना। इसका मतलब क्या है? 25 महीने हो गए दोस्तों वैसे तो।
समय क्या है, इतने साल हो गए, इतने समय में आपका वो हो जाएगा। तो ये तो देखो आपको फॉर्मूले से था, मैंने कहा था कि फॉर्मूले से चीजों को नहीं समझना का कोशिश करेंगे तो दूसरे तरीके से समझ लेते हैं, समझ लेते हैं। एक बात बताइए दोस्तों, आपको कुल ब्याज मिलेगा कैसे? इतना रुपया है, 8% वार्षिक दर है, इतना है, मतलब 1 साल का ब्याज कितना होगा, इसका 8% निकाल दो। 1 साल का, या फिर ऐसा करो प्रतिशत निकालना ना, आपको यह पता है कि दर इंटू में साल करोगे तो आपका कुल ब्याज का प्रतिशत आ जाता है, ब्याज का प्रतिशत आ जाता है, कुल ब्याज का प्रतिशत। अच्छा यहाँ पे कुल ब्याज कितना है, 1250, कितने पे, इतना। तो क्या करोगे, प्रतिशत में सिखाया था 1250 मिल रहा है इतने, तो कितना प्रतिशत हुआ, तो कुल प्रतिशत कितना क्या करोगे, 1250 मिल रहा है मेरा 7500 पे, तो प्रतिशत कितना हुआ उसको कर दूंगा मैं 100 से गुना, ठीक है, ये मेरा हो गया कुल। अच्छा दर कितनी है, दर है मेरी 8%, साल कितने हैं, अरे वही तो निकालने हैं, तो समय कितना आ जाएगा इसमें दोस्तों, इसमें भी हो जाएगा 1250 7500 इंटू में 100 बटे में 8 कर लो, ठीक है। देखो वही चीज़ आएगी, 0 से 0 कटेगा, ये कटेगा आपका 50 से, ये कटेगा आपका 3 से, ये कटेगा आपका 4 से, ये कटेगा आपका 25 से, तो कितना आ गया 25 बटे में 12 साल, 12 वर्ष, 25 बटे 12 वर्ष, सेम चीज़ है। तो आप इससे कर सकते हैं फॉर्मूले से, बाकी कॉन्सेप्ट तो है ही कि दर इंटू साल वो कुल ब्याज का प्रतिशत होता है। कुल ब्याज का प्रतिशत कितना, 1250 मिला है कितने पे, 1750 पे, है ना। तो ये भी हो गया। तो इस तरह के सवाल को भी कर लोगे आप लोग। मैं जल्दी आप लोग के लिए प्रैक्टिस पेपर ही बनाऊंगा, परेशान मत होना। फटाफट हम खूब सारे सवालों की लड़ी लगा देंगे, एक एक टॉपिक के एक एक उसके करते हुए चले जाएंगे। अब ये करो, कितने समय में किसी धन का सरल ब्याज, किसी धन का सरल ब्याज 5% वार्षिक दर से, 5% वार्षिक दर से उस धन का, उस धन का 2/5 भाग होगा, ये बताना है, ठीक है। उस धन का 2/5 भाग होगा। क्या करना है, कुछ नहीं, ये आपको क्या दे रखा है, भाग, प्रतिशत दे रखा है, समय आपको दे रखा है। सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट लगाओ, ये 2/5 भाग का क्या मतलब है, जो आपका इंटरेस्ट है वो आपका जो दर मतलब ब्याज है, लिखो हिंदी में लिखता हूं, जो आपका ब्याज है वो क्या है, 2/5 भाग है किसका, मूलधन का। यही तो कह रहा है, वो कह रहा है कि नहीं कर रहा, कह रहा है ब्याज जो है वो 2/5 भाग है मूलधन का। तो आप देखो इसको ब्याज को लिख रहा हूं मैं, I इज इक्वल टू 2/5 है आपका प्रिंसिपल का, तो ये क्या हुआ, I/P हो गया दोस्तों आपका 2/5। तो देखो इंटरेस्ट जो है अच्छा हाँ, जो आपका ब्याज है वो मूलधन का कितना है, 2/5 भाग। प्रतिशत में बदलना चाहूं इसको, वैसे तो करने को आप लोग फिर उससे कर सकते हो, P/I/TC, उससे आप कर सकते हो, कर लेना, है ना, आसान है, लेकिन मेरे को दूसरे तरीके से समझाना ताकि आपको जल्दी हो जाए, इसलिए मैं बता रहा हूं। इंटरेस्ट अपॉन में P है 2/5। अब बात तो कितना प्रतिशत ब्याज हुआ, तो क्या करोगे, कितना प्रतिशत निकालने के लिए कभी अगर भिन्न दे रखा हो, फ्रैक्शन दे रखा हो, उसको प्रतिशत में बदलना हो तो क्या करते हैं, 100 से गुना कर देते हैं, है ना, याद है 2/5 का मतलब ही बताया था आपको, 100 से गुना कर दो, इसका मतलब कितना हुआ, 40% कुल ब्याज मिला है।
ठीक है, 40% कुल ब्याज मिला। अब दूसरी बात आप जान दो, क्या क्या होता है, दर इंटू में समय, वो किसके बाद होता है, कुल ब्याज का प्रतिशत जो है 40। दर कितना है दोस्तों, 8%, इंटू में समय हमें निकालना है और वो हो गया मेरा 40। तो समय कितना आ गया दोस्तों, समय आ गया आपका, इस 40 को इस 8 से भाग दे दो, कितना, 5 वर्ष। आ गया, था क्या कुछ मुश्किल, नहीं ना। मैंने कहा था ना, इसके बाद की जितनी चीज़ें सवाल होंगे वो एक लाइन में सवाल होगा और जवाब तो और आसान हो गई। मैं सामने से हट जाता हूँ, समझ लीजिए, है ना। समझाते हुए आया हूँ कि कुछ नहीं, ब्याज आपका मूलधन का है तो ब्याज अपन मूलधन कर दो, और इसकी कितना प्रतिशत है बस देखो, ये फॉर्मूला आपको लगाना है। समय जो दर है वो कुल ब्याज का प्रतिशत होता है, इतना ही कर लो। इसी से साधारण ब्याज यहीं खत्म हो जाता है यार, कुछ नहीं आपको परेशान करेगा। चलो और सवाल लेता हूँ। और सवाल कुछ बताऊँ, जी लीजिए, कितने समय में 4,500 रुपये 12.5% वार्षिक दर से, सरल ब्याज वार्षिक दर से 7,000 रुपया हो जाएगा। अब बताओ, ठीक है, यहां पे तुमको ब्याज नहीं दिया, यहां पे आप लोग क्या नहीं दिया है, ब्याज नहीं दिया है, तो दिया क्या है समझो। आपको कुल रुपया कितना हो जाएगा तो ब्याज निकाल सकते हो ना, ब्याज निकाल सकते हो भाई, इतना रुपया है, इतना ये है, इतना रुपया है, इतना रुपया इतना बन जाएगा। देखो तुम्हारा देखो पिछले सवाल की तरह बिल्कुल बना दूंगा इसको, 4,500 रुपया कितना बन जा रहा है, 7,000 रुपया। देखो अंतर कितने का आ रहा है, 4,500, 7,000 में अंतर कितने का है, 7,000 में 4,500 को घटा दो, तो 4,500 रुपया इतना क्यों बन रहा है, क्योंकि बीच में ब्याज भी मिल रहा होगा, है ना। जो भी आपका मूलधन होता है उसमें ब्याज लग के मिलता है, तो पैसा इतना है, बन इतना जा रहा है, पैसा तुम्हारा इतना है, बन इतना जा रहा है। तो कितना हुआ, तो आपको ब्याज मिल रहा है यहां पर 2,500 रुपया, तो ब्याज मिल रहा है कितने पे, इतने पे, है ना। ये तो आपका मूलधन था, मूलधन इतने में बन जा रहा है, तो ब्याज कितना हुआ, 2,500, कितने पे, इतने पे। तो क्या करोगे, ये पैसा आपका कितने पे बन रहा है, प्रतिशत निकाल दोगे, अपॉन में 4,500, और कितना प्रतिशत, ये तो आपका भिन्न हो गया कि इतने पे। देखो क्या निकलते क्या है आपका, है ना, ब्याज का प्रतिशत क्या होगा, जो भी इंटरेस्ट होगा वो जो भी आपका प्रिंसिपल पे मिलता है इनटू में 100 करोगे तो ये कुल ब्याज का प्रतिशत आ जाएगा, भले कितने सालों का। तो ये तो तुमने निकाल दिया और इसको गुणा कर दो 100 से, तो ये प्रतिशत बन गया। और ये क्या होता है तुम्हारा, दर इंटू में समय, यही होता है ना, बिल्कुल। अब क्या करोगे, काटा पीटी तुम मचा लेना, ठीक है, मैं भी मचा लेता हूँ। 5 से काटने की ज़रूरत, चलो काट लो, नहीं होनी चाहिए वैसे तो, है ना। ये कितने करेगा, 500, मतलब क्या आ गया दोस्तों, 500 बटे में 9, वो है आपका दर। दर कितना है, 12.5। 12.5 को लिखते भी कैसे हैं, 2 दूनी, सॉरी 2 12 या 24 + 1, ये हो गया मेरा 25 बटे में 2, है ना। 12.5 लिखा मैंने, 25 बटे तो होता है, और समय आपको निकालना है, तो तुम्हारा यहाँ पे भी कटापटी में चाहिए, ठीक है, कर लो, यहीं पे कर लो। तो समय क्या हो गया दोस्तों, समय तुम्हारा हो गया, समय यहाँ लिखना ना, इसी को रख रहा हूँ, तो ये हो गया, ये 25 गया नीचे, 2 गया ऊपर, तो 500 बटे में 9 गुना में 2 बटे में 25, चलो ये हुआ तुम्हारा 20 से, मतलब 40 बटे में 9 साल। और 40 बटे में 9 साल का क्या मतलब होता है हमारा, 4 बटे में 9 साल, 9 वर्ष लिख देता हूँ यार, साल थोड़ा अलग सा लग रहा है,
ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना? आराम से क्लियरिटी से दिख रहा है? अच्छा समझ आया ना? तो छोटा सवाल है, उसी के हिसाब से छोटा सा जवाब है, कोई समस्या नहीं है। तो चलो मैं कहता हूं, लुक तो बदलता हूं, ठीक है, और करता हूं। कितने समय में, लो अब क्या है, गुना पे खेलते हैं। किस पे खेलते हैं? गुना पे खेलते हैं। समझो 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 बाबू, समझो इशारे मौसम पुकारे में कोई धन 14.2% वार्षिक दर से वार्षिक है ना, सरल ब्याज भी कर दो इसको, है ना, सरल ब्याज भी लिख दो यार, सरल ब्याज, कोई कंफ्यूज ना हो। सरल ब्याज की दर से तिगुना हो जाएगा, तिगुना, तुम्हें तिगुना लगा देना होगा, समझ गए? अगर इस साल बारिश नहीं हुई तो तिगुना लगान देना होगा। लगान एक मूवी याद है, देखना, बहुत ही मस्त मूवी है, अलग से। चलो क्या है, डर गया क्या तिगुना से? तिगुना से डरो ना, घबराना मत, बस यूं कर लेना। देखो तिगुना का क्या मतलब है, अगर तुमने 1 रुपया लगाया तो तुम्हें कितना रुपया मिलेगा? 3 रुपया। 1 रुपया लगाया, 3 गुना का क्या मतलब है, वो 3 गुना हो जाएगा 1 रुपया का। 100 रुपये लगाते तो 300, कुछ और लगाते तो वो 1 रुपये पे खेलते। दर तुमको दे रखा है, ठीक है, कितना दर है? इतना दर। तो एक बात बताओ, ये कितना है? 1 रुपये लगाया तो 3 रुपये बन जा रहा है, इसका मतलब ब्याज कितना कमाया तुमने? 2 रुपया। 1 रुपया तुम्हारा 3 रुपये बन जा रहा है, तो ब्याज कितना कमाया तुमने? 2 रुपया। 1 रुपया 3 रुपये बन रहा है, तो ब्याज कितना कमाया? 2 रुपया। तो ब्याज का प्रतिशत कितना हुआ? 2 रुपये कमाया हमने 1 रुपये, तो प्रतिशत क्या होगा? 2/1 इंटू में 100। और यही क्या होगा? ये कुल प्रतिशत है दोस्तों, यही होता है मेरा दर इंटू में समय। ये कुल प्रतिशत है ना ब्याज का, और वो दर इंटू में समय। अब क्या बचता है? कुछ नहीं, ये 200 है, ये कितना है तुम्हारा? 14 सही 2/7 इंटू में समय। कर लो कर लो, यहीं पे आराम से कर लो, ठीक है। 200 इज इक्वल टू, ये कितना होता है तुम्हारा? वैसे देखो प्रतिशत में 1/7 होता है, नहीं तो 100/7 इंटू में समय। तो समय कितना हो गया? समय दोस्तों, समय निकालने के लिए क्या करेंगे? ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। कर लो, 200 गुना 7/100, 0 से 0 कट गया। समय कितना हो गया? 14 वर्ष आ गया। तो कितना समय हो गया आपके लिए? 14 वर्ष हो गया। एक लाइन देखो, आप लोगों को फास्ट फास्ट करना है, फास्ट करना, 3 गुना है ना, सीधे समझ लो 2, ठीक है। वैसे तुम लोग समझ लेते, अगर देखो स्पीड लेके आनी है तो क्या कर सकते हो, ये तुम समझ सकते हो कितना है ये? 1/7 है ना, प्रतिशत में याद है बताया था, इसका मतलब होता है 1/7। 3 गुना होने का क्या मतलब है? 2 गुना होने का क्या मतलब है कि वो कितना बढ़ गया? 2। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि वो 2 बढ़ गया है 1 पे, इसका मतलब है प्रतिशत, मतलब 1/7 इंटू में समय। तो समय देखो यहीं से आ जाएगा, 7 ऊपर जाएगा, 14 साल आ गया एक लाइन में। लेकिन इसको करने के लिए आपको थोड़ा प्रतिशत याद होना चाहिए, इसी मैंने कहा प्रतिशत देख लो। प्रतिशत की क्लास देख क्या हो यार, देखो बिना प्रतिशत के तो आप चीज कर नहीं पाओगे। बहुत सारी चीजें हैं, परसेंटेज से सीखोगे तो परसेंटेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। परसेंटेज करने के बाद ही प्रॉफिट एंड लॉस करवाया जाता है, डिस्काउंट करवाया जाता है, आपका सरल ब्याज, कंपाउंड, क्योंकि सबके सब उस पर निर्भर हैं, आश्रित है ना। तो जो निर्भर होता है उसको उसी तरह करना होता है। चलो 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 चलो, मजा आ रहा है ना आप लोगों को पढ़ते वक्त? सरल ब्याज, वैसे सरल ब्याज ज़्यादा बच्चे देख नहीं रहे, लगता सरल ब्याज से मोह माया भट गया सबका, कोई ब्याज के चक्कर में फंसना नहीं चाहता। पढ़ रहे हो, पढ़ते रहो। चलो
ये करवाता हूं, ये खूब देखा होगा आपने। कोई धन किसी सरल ब्याज की दर से, किसी सरल ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2 गुना होता है, 2 गुना होता है। तो बताओ, तो बताओ कितने वर्षों में यह, कितने वर्षों में यह 8 गुना होगा, 8 गुना होगा। ये भी देखो बहुत आसान है, ठीक है। लोग इसे फॉर्मूले से करवाते हैं, इससे करवाते हैं, उससे नहीं, सीधे कॉन्सेप्ट से समझना तुम, ठीक है। एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया तो चीज़ें आराम से दिखेंगी। ऐसा कुछ भाग दौड़ या ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। बाबू समझोई शाही गाना चढ़ गया ना, अब चढ़ता रहेगा, ये बोलता रहेगा। क्या करना, बिल्कुल आराम से समझना, आराम से समझना। क्या समझना है भाई मेरा, देखो आराम समझो। कोई धन किसी सरल ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2 गुना होता है, मतलब वो 1 रुपया से कितना रुपया हो जा रहा है, 2 रुपया। तो ब्याज कितना मिल रहा है, 1 रुपया। तो तुम लोग 1 रुपया से 2 रुपये पहुंच रहे हो, 1 मतलब ब्याज मिला। भाई 1 रुपये से 2 रुपये बनाए तुमने, तो 1 रुपये ब्याज होगा, 1 तो मूलधन होगा। और 1 रुपये बनाने में तुम्हें कितना साल लग जा रहा है, 6 साल। 1 रुपया कमाने में तुम्हें 6 वर्ष लग जा रहा है। तो आपसे पूछा क्या है, तो बताओ कितने वर्ष में वो 8 गुना होगा। 8 गुना का क्या मतलब है दोस्तों, मतलब 1 रुपया कितना रुपया बन जाए, 8 रुपया। तो ब्याज कितना कमाओगे, ब्याज कमाया तुमने 1 रुपये से 8 रुपये, मतलब 7 रुपया तुमने ब्याज कमाया। 1 रुपये से 8 रुपये अगर बनाया तुमने तो 7 रुपये ब्याज कमाया। यहाँ 1 रुपये ब्याज कमाया था, 1 रुपया ब्याज कमाने में 6 वर्ष लगे, तो 7 रुपये कमाने में कितने लगेंगे, 1 रुपये का मतलब है 6 वर्ष लगे कमाने में। तो 7 वर्ष के लिए क्या करोगे, 7 वर्ष मतलब 7 इंटू में 6 लग जाएगा, मतलब 42 वर्ष या साल। हो गया काम खत्म। देखा कितने प्यार से, 1 हुआ 2 हुआ, ये वो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिशत से निकालना चाहते तो भी निकल जाता। कैसे, देखो यहां पे कितना प्रतिशत हुआ आपका, ठीक है। यहां पे हो रहा है आपका 100%। भाई 1 रुपये में कमा रहे हो, 100% तुम कमा रहे हो कितना, 6 वर्षों में। तो 1 वर्ष में कितना हुआ, बटे में 6 कर देना, ठीक है। दूसरे तरीके से बताऊं तो यहाँ पे 1 साल का दर कितना है, भाई कमा कितना रहे हो, 1 पे 1 रुपये कमा रहे हो, मतलब 100% कमा रहे हो। और कितना वर्ष में, 6 वर्ष में। तो दर क्या होगा, 1 वर्ष का दर होता है बटे में 6, है ना, प्रति वर्ष जो दर होता है प्रति वर्ष। तो ये तो हो गया तुम्हारा दर। यहां कमाना कितना है, 7 से 1, तो यहां कितना प्रतिशत हुआ, 7 रुपये कमाया तुमने 1 रुपये पे, प्रतिशत करोगे तो 100 से गुना। अब ये किसके बराबर होगा दोस्तों, ये 100 बटे में 6% दर है तुम्हारी, इंटू में समय। ये फॉर्मूला निकाला था ना, टोटल जो दर, ये वो देखो, काटो 0 से 0 कटेगा, 6 गया ऊपर, तो आपका समय यहाँ से भी आ जाएगा 42 साल। वही चीज़ यहाँ पे भी आएगी। दोनों कॉन्सेप्ट से मैंने आपको समझा दिया, जिससे भी समझना है चीज़ें समझ लो, कुछ मुश्किल नहीं है। कहा था ना मुश्किल नहीं है, लगा क्या मुश्किल तुम्हें, नहीं ना। चलो एक और करवाऊँ, कोई धन, चलो 5 वर्ष हटाओ, तो बताओ ये कितने वर्ष में, लो आप लोगों के लिए आराम से करवा दिया। 5 वर्षों में 1/2 गुना, मतलब 1.5 गुना होता है। तो बताओ यह कितने वर्षों में 10 गुना होगा। निकाल लो, आराम से निकाल लो, ऐसे ही निकाल लो, है ना, ऐसे ही निकाल लो जैसे निकाला था अभी के अभी। क्या है देखो, 1.5 गुना क्या मतलब है दोस्तों, यूं समझो, 1.5 गुने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि 1.5 गुने में ना, ऐसा करो 2 लोगे तो आसान होगा। ये क्या है आपका
3/2। ठीक है, 3/2। तो क्या करो, देखो यहां पे नीचे 2 है ना, तो तुम क्या करो, इसको ले लो 2, उसी को ले लो। तो 2 रुपया से कितना रुपया हो जा रहा है तुम्हारा, 2 रुपया से कितना रुपया हो जा रहा है तुम्हारा 3। इसका 2/3 ना, 3/2 करो, इसका 2 रुपये का, तो कितना हो जा रहा है 3, है ना, 1.5 गुना, तो 1.5 इससे गुना करो 3, मतलब हमारा 2 रुपये से 3 रुपये हो रहा है वो कितने, 5 साल में। तो ब्याज कितना मिल रहा है, ब्याज कमा रहे हैं हम 1 रुपया कितने साल में, 5 साल में। 1 रुपया कमा रहे हैं हम 5 साल में, 1 रुपये ब्याज मिलता है। अब पूछा गया कितने वर्षों में 10 गुना हो जाएगा। 10 गुने का क्या मतलब है दोस्तों, 10 गुने का क्या मतलब है कि 2 से 2 रुपया जो तुमने मूलधन लिया ना, 2 मूलधन वही रखो, 2 से तुम्हारा ये 10 गुना का मतलब 20 रुपया हो जाएगा। तो ब्याज कितना कमाओगे इसमें, 18। 2 रुपये से 10 गुना किया तो 20 रुपये हो गया, तो ब्याज कितना कमाया, 18। अब 1 रुपया कमाने में 5 साल लगा, 1 रुपया कमाने में 5 साल लगा, तो 18 रुपये कमाने में कितना लगाओगे बताओ तो 18 रुपये कमाने में 18 गुना 5 लगेगा, मतलब 90 वर्ष। बड़ा लंबा समय है यार, 90 वर्ष लग जाएंगे। तो बात भी तो ऐसी है यार, 1.5 गुना पहुंच रहा 5 साल में, तुम्हें 10 गुना करवाना है ना, आधा गुना हो रहा है वो 5 साल में। 10 गुने का मतलब ये है 9 बार, 9 नहीं 18, 18 5 90। देखो एक बार में निकल गया, हवा में निकल जाएगा। तुम ये चीज समझ जाओ। तो देखो 2 लाइन में समझ आ रही, तो समझाने के लिए लिखा था, तुम लोग ये पकड़ लो, यहीं से आसानी से निकल जाएगा। तो ये जो गुना वाले सवाल होते हैं ना, ये बड़े ही आसान होंगे। चलो एक और करवाता हूं। चलो एक अटपटा लेता हूं, एक दूसरा लेता हूं, ठीक है, एक दूसरा सवाल थोड़ा बदल देता हूं। एक सवाल क्या, ये कितना गुना होगा ये तुम्हें बताना होगा। अभी रुक जाओ, है ना, समझो। ये थोड़ा सा बदल देता हूं। एक धन किसी सरल ब्याज की दर से, एक धन किसी सरल ब्याज की दर से, एक धन किसी सरल ब्याज की दर से 12 वर्षों में 7 गुना हो जाता है, 7 गुना हो जाता है, ठीक है। तो 42 वर्षों में कितना गुना होगा, तो 42 वर्षों में कितना गुना होगा। देखो बहुत सारे बच्चे ना क्या करेंगे, 7 गुना 12 वर्ष में, तो 42 वर्षों में क्या करेंगे, तो 7/12 × 42 करेंगे। ये मत करना, पूरा का पूरा गलत होगा, पूरा का पूरा गलत होगा, क्योंकि ये मूलधन की बात कर रहा है, ये आपके मूलधन की बात कर रहा है, ये तुम्हारे मूलधन की बात कर रहा है। बार बार मैं इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि ये मूलधन की बात कर रहा है, ब्याज की नहीं। ब्याज पकड़ना होगा, पकड़ो, वैसे ही करो। देखो किसी सरल ब्याज की दर 12 वर्षों में 7 गुना हो जाता है, ठीक है, बात समझो। 7 गुना का क्या मतलब है, अगर 1 रुपया दिया होगा तो तुमने 7 रुपये हो जा रहा है, कितने वर्ष में, 12 वर्ष में। तो ब्याज कितना मिला तुम्हें, 12 ब्याज मिला 6, कितने वर्ष में, 6 ब्याज मिल रहा है मुझे 12 वर्ष में, है ना। अब कर लो, तो आपको 42 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा ये समझो। तो 12 वर्ष में ब्याज मिल रहा है 6 रुपया, तो तुम्हें 42 वर्ष में कितना मिल जाएगा, ये निकाल दो। 42 वर्ष में कितना निकलेगा, तो 6/12 इंटू में 42, ठीक है। तो ये कटा 1 से, ये कटा 2 से, 2 कटा इससे, ये कटा 21 से,
मतलब 21 रुपया तुम्हारा ब्याज मिलेगा। 21 रुपये ब्याज मिलेगा, ठीक है, 42 वर्षों में। तो मतलब 1 रुपया में 21 रुपया ब्याज मिला, 1 रुपये में 21 रुपये ब्याज मिला तो कितना हो गया? 22 रुपया हो जाएगा। तो कितने गुना हो गया? 22 गुना हो गया, ठीक है, 22 गुना हो गया। लोग कहेंगे 72 गुना हो गया। वैसे करोगे ना कि ऐसा करो ना, तुम्हें 7 गुना हुआ ये, नहीं ऐसे करोगे ना, 12 हुआ ये 7 में, 7 गुना हो गया। तो क्या करोगे? ये गलती मत करना जो बच्चे करते हैं। तो 42 का क्या मतलब? 7/12 करेंगे, इंटू में 42 करेंगे। ये सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है। तुम्हें ब्याज समझना है। तो 6 ब्याज 12 वर्षों में, तो ब्याज में मिलता जाता है। 6 ब्याज 12 वर्षों में, 12 वर्षों में 6 ब्याज, जो 42 वर्षों में कितना ब्याज? 21 ब्याज। 21 ब्याज का मतलब 1 रुपये तुमने लगाया तो 21 ब्याज मिला, तो कितना रुपया बन गया? 22। 22 का मतलब क्या है? 1 रुपया तुम्हारा 22 रुपया बन गया। बना कि नहीं बना? बना। अगर 1 रुपया मेरा 22 रुपया बन गया तो कितना गुना हो गया? 1 से 22 हुआ, 22 गुना, खत्म। तो जवाब क्या है इसका? 22 गुना हो गया। तो आज आपको हमने खूब सारे सवाल किए, मजा भी खूब आया होगा, है ना, अच्छे तरीके से। तो ये सवालों की आज हमारी खत्म होती है। कल हमारी आखिरी कक्षा होगी साधारण ब्याज की, जिसमें कुछ और सवाल देखेंगे, कैसे करते हैं उनको ये समझेंगे। लेकिन आप समझ गए होंगे साधारण ब्याज एक मुश्किल चैप्टर नहीं है और इसका सवाल आता है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। और दूसरी बात क्या, दोस्त मिलता है तो सब्सक्राइब जरूर करवाना है। अपने घर वालों को पकड़ो, जिसको पकड़ो उसको पढ़ो, सबके से चैनल सब्सक्राइब कर लो। अगर आप लोगों ने इस क्लास से कुछ भी सीखा, कुछ भी समझा, तो हमारी तरफ आपका यही कंट्रीब्यूशन होगा कि आप कम से कम 4 से 5 सब्सक्राइबर चैनल के इंक्रीज करवाए, ग्रो करवाए। प्लस आपके जो भी दोस्त हैं, जो भी मित्र हैं, जो आप पढ़ाई करते हैं, आप उन तक इस चैनल को पहुंचाइए, क्योंकि आपको पता है कि हम आपको अच्छी क्वालिटी पहुंचाते हैं ताकि वो चीज़ों को समझ सके, कर सके। तो कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं आनी चाहिए किसी को। दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त करता हूं। फेबुलस ईडीयू एसएससी की टीम की तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और दोस्तों मेरी तरफ से इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।